गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि परिसंचरण क्या है, ठीक, परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र क्या है, इसकी खोज किसने की और रुधिर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परिसंचरण क्या है, हमने बताया कि एक जैविक क्रिया है। ये किसी भी पदार्थ को अवशोषित करके या संश्लेषित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य को ही क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण या परिवहन तंत्र कहते हैं। इसकी खोज जो है सर विलियम हार्वे साहब ने की थी। फिर बताया हमने कि रुधिर के बारे में बताया, उनके घटकों के बारे में बताया। तो रुधिर के बारे में हमने बताया था कि ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। ये जो है इसका कलर जो होता है लाल लाल चिपचिपा तथा अपारदर्शी होता है। फिर हमने बताया कि मानव के कुल भार का 7 से 8% क्या होता है, रुधिर, 7 से 8% रुधिर होता है तथा एक औसतन मात्रा में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर क्या होगा, रुधिर होगा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि रुधिर के घटक के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि रुधिर के घटक कौन कौन से होते हैं। तो बेटा रुधिर के जो घटक होते हैं, रुधिर के घटक, ठीक है। तो रुधिर के घटक जो है, पहला है ठीक है, पहला क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग बात करते हैं, या रुधिर और कणिकाएं। दूसरा क्या है, ठीक। तो पहला जो है रुधिर के घटक में हम लोगों ने बताया कि पहला है प्लाज्मा तथा दूसरा है रुधिर कणिकाएं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाने कि भाई प्लाज्मा है क्या ना बच्चों। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये हल्का क्षारीय तथा पीले रंग का होता है। तो प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा जो है कैसा होता है, तो प्लाज्मा जो है पीले रंग का होता है, क्या बच्चों। तो प्लाज्मा कैसा होता है, किस तरह का होता है, तो प्लाज्मा हल्का पीले रंग का, वो भी क्षारीय होता है, ठीक। रुधिर के घटक के बारे में बात हो रही है। तो रुधिर के कितने घटक हैं, 2 घटक हैं, प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। तो पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। तो प्लाज्मा कैसा होता है, पीले रंग का होता है, वो भी कैसा, क्षारीय होता है, ठीक है, जो कि एक निर्जीव तरल होता है। ये कैसा एक तरल होगा, निर्जीव होगा। प्लाज्मा जो है पीले रंग का एक निर्जीव तरल पदार्थ होता है, जो शरीर का लगभग कितने % भाग बनाता है, जो हमारे शरीर का लगभग 55%, कितना, 55% भाग ठीक है, ये हमारे शरीर का लगभग 55% भाग बनाता है। तो जो प्लाज्मा है वो पीले रंग का होता है और हमारे शरीर का कम से कम 55% भाग बनाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे
प्लाज्मा में लगभग 1% क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 1% क्या होगा, अकार्बनिक, कैसा अकार्बनिक पदार्थ होता है। नीले रंग का क्षारीय होता है, ये हमारे रुधिर का 55% भाग बनाता है। इसमें 1% अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान लगा के देखिएगा। तो रुधिर के घटक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा कि प्लाज्मा क्या है, एक निर्जीव घटक है जो कि पीले रंग का होता है और वो हमारे रुधिर का 55% भाग बनाता है। इसमें 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे रुधिर के घटक के बारे में, और इसके पहले हमने पढ़ा परिसंचरण के बारे में। ठीक है, परिसंचरण का कार्य जो है कौन करता है हमारे शरीर में, तो परिसंचरण का कार्य हमारे शरीर में रुधिर करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। तो बच्चों अकार्बनिक और कार्बन, मतलब अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ जो हैं प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, प्लाज्मा में लगभग 7% क्या है, प्लाज्मा में लगभग 7% जो है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। प्लाज्मा में लगभग 7% क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक बच्चों, कार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट, 7%। ठीक है, प्लाज्मा में कितने परसेंट, 7% क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जो कि एक प्रोटीन होता है। ठीक, प्लाज्मा क्या है, एक प्रोटीन है और उसमें 7% क्या पाया जाएगा, कार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा, जिसमें मुख्यतः एल्बुमिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं अकार्बनिक पदार्थ के बारे में। तो अकार्बनिक पदार्थ जो है हमने बताया कि प्लाज्मा में 1% अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः क्या क्या होते हैं, सोडियम होता है। मुख्यतः क्या होगा, सोडियम होगा, सोडियम पाया जाएगा। मुख्यतः क्या पाया जाएगा, सोडियम पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, पोटेशियम, फास्फेट पाया जाएगा। तो ये क्या है, प्लाज्मा के अकार्बनिक पदार्थ हैं। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट